Hello everyone, good morning. Welcome back to our YouTube channel. So let's continue our discussion on this chapter from class 9th, that is the people as a resource, and this is part 9 of this chapter. Well, students, in previous part we discussed about the unemployment situation and two types of unemployment, seasonal unemployment and disguised unemployment. So I hope this is clear to all of you. Differentiate between the seasonal and disguised unemployment. So today we will discuss about the educated unemployment. Okay students, so in case of urban areas we see a lot of youth who down their class 12th graduation master degree, but they are not able to find job according to degree. एक्चुअल में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? शिक्षित बेरोजगारी मीन्स एक व्यक्ति एजुकेट होते हुए भी जॉब फाइंड ना कर सके अपने डिग्री के अकॉर्डिंग. सो unemployment has become a common phenomenon. Many youth with matriculation, graduation and post graduation degrees are not able to find job. ठीक है, तो एक स्टडी के अकॉर्डिंग हमने देखा है कि that employment of graduate and post graduate has increased faster than among matriculates. मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है वो ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के सामने जो है ज़्यादा वो लोग फेस करते हैं मैट्रिकुलेट्स के कंपेयर में. ठीक है, देन दो चीज़ें यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वन साइड देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन. ठीक है, मीन्स एक तरफ तो कि भाई जो टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन है उनके सामने अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है वो फेस कर रहे हैं, वाइल देयर इज ए डर्थ ऑफ. बट दूसरी साइड क्या है कि टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायर्ड है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए. ओके, सो अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स. सो दिस शोज दैट देयर इज ए नीड टू क्रिएट ए लॉट ऑफ जॉब्स. ओके, सो हेयर सम आर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ unemployment. The first is wastage of manpower resource. Means educated unemployment means शिक्षित होके भी अब सोसाइटी के सामने हमें एक एसेट बनना होता है. मीन्स हमने ऑलरेडी जो है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द एसेट एंड द लायबिलिटी. जबकि अगर ऐसा हो रहा है कि हम एजुकेट होते हुए भी अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, बेरोजगार हैं, तो उससे क्या होता है कि हम एक लायबिलिटी के रूप में टर्न हो रहे हैं. सो लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स. एक तरह से मैन पावर रिसोर्स को एक तरह से वेस्ट करता है, बर्बाद करता है अनएम्प्लॉयमेंट. बेरोजगारी एक इस तरह से एक ऐसी सिचुएशन होती है. सो पीपल हु आर इन एन एसेट फॉर द इकोनॉमी, अब वो लोग जिनको इकोनॉमी के लिए एसेट बनना होता है टर्न इनटू ए लायबिलिटी, वो टर्न कर जाते हैं लायबिलिटी में. ठीक है, बिकॉज ड्यू टू द एजुकेटेड होने के बाद मीन्स उनको जो वर्क नहीं मिल पाता है, नॉट फाइंड द वर्क. ठीक है, ड्यू टू देयर डिसेबिलिटी देयर इज ए फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग द यूथ. अब इससे क्या होता है, यूथ में होपलेसनेस मीन्स निराशा और हताशा की भावना क्रिएट होती है. सो पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी. अब कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों के पास मनी इनफ नहीं होता है उतना जो टू सपोर्ट देयर फैमिली, कि वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके, उसका पालन पोषण अच्छे से कर सके. सो इनएबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेनफुल अनएम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज ए ग्रेट सोशल वेस्ट. अब क्या हो रहा है कि एजुकेटेड पीपल की जो इनएबिलिटी है मीन्स एक्चुअली हु आर विलिंग टू वर्क, एक्चुअली दे वांट टू वर्क, वो चाहते हैं कि उनको वर्क मिले, बट they are not able to find gainful unemployment implies a great social waste. तो इससे हम क्या देख सकते हैं कि एक सामाजिक व्यय, एक सोशल वेस्ट के रूप में आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड. ओके, मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी जो है वो इंक्रीज करता है इकोनॉमिक ओवरलोड. मीन्स कि आर्थिक स्तर पे या हमारी इकोनॉमी पे बेरोजगारी जो है एक बोझ बनती है. द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड. अब डिपेंडेंस किसकी? अनएम्प्लॉयड की. किसके ऊपर होती है? वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस. मीन्स किसके ऊपर बढ़ती है उनकी डिपेंडेंस? वर्किंग पॉपुलेशन पे. तो बोझ किस पे बढ़ा? किस पे लायबिलिटी बने? वो वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर. सो द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज ऑफ सोसाइटी इज एडवर्सली इफेक्टेड. अब इससे क्या हो रहा है कि जीवन की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है किसी इंडिविजुअल की या फिर किसी सोसाइटी की, तो वहां पे एक्चुअली वहां पे इफेक्टेड होते हैं. व्हेन ए फैमिली हैज टू लिव ऑन ए बेयर सब्सिस्टेंस लेवल देयर इज ए जनरल डिक्लाइन इन इट्स हेल्थ स्टेटस. अब जब किसी परिवार को केवल जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य स्तर में मीन्स हेल्थ स्टेटस में भी एक तरह से डिक्लाइन आता है.
और राइजिंग विड्रॉल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम, ठीक है। तो उनके पास एक्चुअली में उतना मनी होता नहीं है, तो उनको स्कूल सिस्टम से भी अपने आप को एक तरह से अलग करना पड़ता है। सो hence unemployment has determined impact on the overall growth of an economy. Increase in unemployment is an indicator of a depressed economy. तो जो educated अनएम्प्लॉयमेंट है जो, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट में जो इंक्रीजमेंट है, वो एक तरह से पूरे डेवलपमेंट पे एक जो है डिप्रेस्ड इकोनॉमी के रूप में उसका जो इंडिकेटर शो करता है कि बेरोजगारी जो है एक ऐसा इंडिकेटर है जो इकोनॉमी को डिप्रेस करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज ऑल अबाउट द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ये कंप्लीटली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में आपने पढ़ा कि जो व्यक्ति शिक्षित होते हुए भी जॉब गेन नहीं कर सकता है। ओके, अब हम देख सकते हैं कि दे मे देयरफॉर वांट अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस। मीन्स कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई उनको अपनी चॉइस का काम नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी उनको इंगेज रहना पड़ता है। पुअर पीपल कैंट अफोर्ड टू सिट आइडल। वो खाली नहीं बैठ सकते गरीब लोग घर पे। दे टेंड टू इंगेज इन एनी एक्टिविटी। उनको किसी न किसी एक्टिविटी में इंगेज होना पड़ता है। रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अर्निंग पोटेंशियल, देयर अर्निंग कीप्स देम ऑन ए बेयर सब्सिस्टेंस लेवल। मीन्स उनको चाहे थोड़ी अर्निंग वहां से हो, लेकिन फिर भी वो उस काम को करेंगे। यू कैन सी हेयर, ठीक है। अब इस काम के लिए हम देख सकते हैं कि व्हेन यू आस्क हिम टू मेंड योर शूज और स्लीपर्स, आप कितना पैसा पे कर सकते हो, लेकिन ये उसके लिए सफिशिएंट तो नहीं है, ठीक है। तो हाउ मच डिड यू पे, दैट डज नॉट मैटर, बट इट्स मैटर कि भी वो उतना उसके लिए कितना सफिशिएंट है, क्या उसके सब्सिस्टेंस लेवल के अकॉर्डिंग वो सफिशिएंट है। सो ये है ऑल अबाउट आपका एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में कि एक शिक्षित होते हुए भी व्यक्ति को किस तरह से बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। ओवरऑल हम एम्प्लॉयमेंट सीन को देख चुके हैं 3 सेक्टर्स में, एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी, साथ में हमने जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह जो पढ़े हैं उससे पहले, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, मीन्स हर जगह आप इस सिचुएशन को देख सकते हैं। सो यू हैव सीन हाउ इनपुट्स लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प्ड इन मेकिंग पीपल एंड एसेट फॉर द इकोनॉमी. The chapter also discusses about the economic activities undertaken in the 3 sectors of the economy. So we also study about the problem associated with unemployment. Finally, the chapter ends with the story of a village which formerly had no job but later had plenty. Okay, तो आप unemployment situation को बहुत अच्छे से इसमें पढ़ चुके हैं. So today you have to read this chapter completely and deeply, okay, and make a summary of this chapter. Thank you.